Hello friends, welcome to MRK Study. In this video talking about क्रिएटर वियर. हम क्रिएटर वियर की बात करेंगे. यहाँ पे देखो, जिसको भी नोट्स बनाना है वो बना सकते हैं. मैं हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश में लिखाऊंगा, ठीक है. यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा. देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा. क्वेश्चन क्या है? क्रिएटर वियर इज प्रीडोमिनेट इन, मतलब क्रिएटर वियर ज़्यादातर होता है किस में होता है? कार्बन स्टील टूल, टंगस्टन कार्बाइड टूल, हाई स्पीड टूल एंड सिरेमिक टूल. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कोई बताएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन स्टील टूल, ठीक है. अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिएटर वियर की. क्रिएटर वियर होता क्या है? देखिए आपको मैं बना रहा हूँ, एक टूल बना रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे बना दे रहा हूँ. आपको दिख रहा होगा. अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल होती है, ये टूल है आपका, ठीक है. टूल है जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. कौन सा है ये? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो अपन लेथ मशीन में भी लगाते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे है क्या? ये वाला जो एंगल है, मैं सारे एंगल बना दे रहा हूँ. ये एंगल है, इसको हम बोलेंगे लिप एंगल. लिप एंगल. ये क्या होता है? ये वाली जो सरफेस होती है इसको फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है. फ्लैंक लिख लेना पेज में, एक पेज में बना लेना. ये जो हो गया वो बेस हो गया, ठीक है. इसको हम बेस बोलेंगे या फिर आधार बोलते हैं हिंदी में. ये हो गया आपका फेस, ठीक है. तो ये चीज़ हो गई. अब क्रिएटर वियर, नाम तो क्रिएटर वियर में, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया है. देखिए क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है. क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछा जाता है. क्वेश्चन पूछा है क्रिएटर वियर इज प्रीडोमिनेंट, तो क्रिएटर वियर आपको पता चलेगा किस में बताया भाई? कार्बन स्टील टूल में, ठीक है. अब क्रिएटर वियर होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो टूल है वो इस जगह पे डैमेज हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, ठीक है. ये फेस पे खराब हो जाता है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन द रैक सरफेस फेस ऑफ द कटिंग टूल. यहाँ पे हम पॉइंट लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो भी आपको याद रखने हैं. ऑन द रैक सरफेस फेस ऑफ द कटिंग टूल. तो एक पॉइंट ये हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था कि ये डक्टाइल मटेरियल में होता है. अभी मैं क्लियर करूंगा सारी चीज़ें, क्योंकि स्टील में ही क्यों आंसर दिया था उसका. तो इसका करेक्ट आंसर देखो, क्रिएटर वियर जो हो जाएगा वो कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो मेनली जो होता है ऑन द रैक सरफेस, रैक सरफेस भी बोलेंगे इसको, और फेस ऑफ द कटिंग टूल, ठीक है. फेस ऑफ द कटिंग टूल पे ये क्रिएटर वियर होता है. क्रिएटर वियर का मतलब हो गया हमारा ये जो टूल है वो फेस पे डैमेज हो रहा है, ठीक है. अब दूसरा पॉइंट क्या है? क्रिएटर वियर ऑकर्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल. क्रिएटर वियर ऑकर डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल, ठीक है. तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, मेनली ऑकर इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल. ये किस में पाया जाता है? मेनली केस ऑफ डक्टाइल. अब डक्टाइल मटेरियल मैं आपको बता दूं, डक्टाइल मटेरियल क्या हो गए, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ. यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? जो कि अगर आप उसको पीटोगे आप, ठीक है, हैमरिंग करोगे तो वो एक चादर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे. जैसे अब ये कौन कौन से हो गए? मान लो कि ये गोल्ड हो गया, ठीक है. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है. गोल्ड हो गया, यहाँ पे ब्रास हो गया, सिल्वर भी हो जाती है, ठीक है. इस तरीके के ये हो जाएंगे डक्टाइल मटेरियल. और इसके बाद है विद कंटिन्यूस चिप्स. यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विद कंटिन्यूस
चिप्स। अब समझिए, जैसे जैसे देखिए, ठीक है, आप कटिंग कर रहे हो तो हुआ क्या कि अगर हमारा टूल है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से ये टूल है, ये टूल बना दे रहे हैं हम। अब यहाँ पे कटिंग कर रहे हो तो ये इसकी मान लो छीलन है, इस तरीके से इस जगह पे पड़ रही है, ठीक है, इस जगह पे बार बार अगेन एंड अगेन चिप्स निकलेगी। अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो चिप्स ज़्यादा बनाएगा वो, तो चिप्स निकलेगी। कंटिन्यूस चिप की वजह से ये हमारा फेस है वो ख़राब हो जाता है, मतलब टूल का जो फेस है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हमारे ये पॉइंट बन गए कि ऑन द रेक सरफेस फेस ऑफ द कटिंग टूल, ठीक है, क्रेटर वियर ऑकर डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे मेनली केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल, ये डक्टाइल मटेरियल में होता है विद कंटिन्यूस चिप्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है। और लेड हो गया, लेड भी होता है इस जगह पे डक्टाइल मटेरियल। क्रेटर वियर विद डोमिनेट इन हाई स्पीड, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्रेटर वियर विद डोमिनेट विद हाई स्पीड है, हाई स्पीड। तो हाई स्पीड का भी एक फैक्टर होता है इसमें कि जितना हाई स्पीड आप रखोगे वो आपको क्रेटर वियर देखने को मिलेगा टूल में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आगे हम चलते हैं, इतने पॉइंट क्लियर हो गए आपको। ये 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, क्रेटर वियर के आगे सामने लिख लेना ये, अगर नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जो कराया था उस क्वेश्चन में देखिए टंगस्टन कार्बाइड टूल आया था। अब यहाँ पे हाई स्पीड स्टील भी आया है। हाई स्पीड स्टील के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं क्लीन करता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक हाई स्पीड स्टील करके कुछ आया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। हाई स्पीड स्टील, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई स्पीड स्टील। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं HSS, ठीक है, HSS। इसका जो कोड होता है वो कोड याद कर लीजिए, इसका कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1841, 1841, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये जो है टंगस्टन होता है, ये क्रोमियम होता है और ये वैनेडियम होता है, ठीक है। टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, इसका ये कंपोजिशन है HSS का, मतलब हाई स्पीड स्टील टूल। हाई स्पीड स्टील जो भी होता है तो 18% यहाँ पे होता है टंगस्टन, 4% होता है कार्बन और 1% होता है वैनेडियम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। अब यहाँ पे देखिए टंगस्टन जो होता है वो मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है यहाँ पे, तो HSS की बारे में बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होता है, बियर करने का टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेल्सियस होता है, 600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यहाँ तक आप इसका जो टेम्परेचर बियर करेगा 600 डिग्री सेल्सियस, और 600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करेगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी कटिंग स्पीड कितनी रखेंगे, 25 से 30 मीटर पर मिनट, ठीक है, 25 से 30 मीटर पर मिनट, ये स्पीड इसकी रखेंगे, ठीक है। स्पीड में बता दे रहा हूँ, स्पीड हो गई, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद देखिए मेनली मेड ऑफ कटिंग टूल, मतलब इसका जो यूज़ होता है मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा HSS का यूज़ होता है मेनली यूज़ मेड ऑफ कटिंग टूल। सबसे ज़्यादा जो हाई स्पीड स्टील का जो यूज़ होता है वो कटिंग टूल में ही होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है। अब इसके बाद देखिए पॉइंट जो भी है वो मैं लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, ये बहुत काम आएंगे आपके, याद कर लेना इनको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HSS, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कटिंग टूल हो गया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है इसके अंदर, ठीक है, HSS के जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होती है, यहाँ पे हॉट हार्डनेस, ठीक है,
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? हॉट हार्डनेस। हॉट, इसके अंदर जो टंगस्टन के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो हॉट हार्डनेस होती है, मतलब HH के अंदर। तो यहाँ पे हॉट हार्डनेस की जो कंडीशन होगी वो टंगस्टन के अंदर होगी, ठीक है। टंगस्टन के बारे में हम देख लेते हैं। टंगस्टन, इसको W से डिनोट करते हैं, छोटा W होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ही लिख दो, ठीक है। कितना है? 3695 केल्विन में हो जाएगा, 3695 केल्विन में। उसके बाद देखिए 34-22 डिग्री सेल्सियस में, 34-22 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। और यहाँ पे 61-92 फ़ारेनहाइट में, 61-92 फ़ारेनहाइट में। तो कोई भी टेम्परेचर आपको पूछ सकता है। मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो 36-95 केल्विन, मतलब इसका जो नॉर्मली अगर पूछा जाता है टंगस्टन का तो कितना हो जाता है वो 2500 से 3000 के बीच में हो जाता है, ठीक है। अब टंगस्टन जो होता है, आपने देखा होगा टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन जो होता है वो बल्ब में भी यूज़ होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो होता है ये भी टंगस्टन होता है, टंगस्टन। तो ये टंगस्टन की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने बता दी। मेल्टिंग पॉइंट होता है कम से कम 2500 से 3000 के बीच में, लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे वो नॉर्मली है अगर आ जाए तो, लेकिन एक्चुअल में ये है 3695 केल्विन, 34-22 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, 61-92 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर ले रहे हैं तो 173 वाट पर मिल, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसकी टंगस्टन की लिख लेना भाई, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ठीक कितनी हो जाएगी? 173 वाट पर मीटर केल्विन। ये थर्मल कंडक्टिविटी लिख लेना, टंगस्टन की कभी पूछी जा सकती है। अब एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए टेम्परेचर स्केल का, टेम्परेचर स्केल सबको पता होगा, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। इसको अब चेंज करना है अगर तो C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी आपको टेम्परेचर अगर दे रखा है सेल्सियस में तो आप चेंज कर सकते हो फ़ारेनहाइट में। जैसे आपको सेल्सियस में दे रखा है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में आपको पूछ रहा है तो सेल्सियस वाला ये दोनों वाले रिलेशन आप ले लोगे, ठीक है। अगर आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है केल्विन में अगर पूछ रहा है तो ये वाले दोनों रिलेशन आप ले लोगे। इस तरीके से ये आप कर सकते हो, इसको टेम्परेचर स्केल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो इतनी चीज़ ये क्रेटर वियर से हो गई है, ठीक है। दूसरा हम वीडियो बनाएंगे फ्लैंक वियर का। फ्लैंक वियर आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा। क्रेटर वियर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।